पंकज पांडे, आप देखें न्यूज़ 11 भारत और बज गए हैं 6 घड़ी में और 6 बजे की सबसे बड़ी खबर से हम आपको कराने जा रहे हैं रूबरू। तो हेडलाइंस के बाद इस बड़ी खबर से हम आपको सीधे रूबरू कराते हैं। बड़ी खबर है, न्यूज़ 11 की भारत की खबर के असर के बाद आया यह खबर, और यह खबर है कि देवघर के सीओ अनिल सिंह को निलंबित कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर से इस वक्त आपको हम करा रहे हैं रूबरू। न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर हुआ और देवघर के सीओ अनिल सिंह को निलंबन की मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री ने। देवघर के डीसी की अनुशंसा पर निलंबन के इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। बड़ी और अहम खबर, लगातार एक मुहिम के तौर पर हमने अनिल सिंह के तमाम काले चिट्ठों को, तमाम करतूतों को सामने रखा और देखिए ये होती है सच की ताकत, ये होता है हमारा भरोसा। एक बार हम भी डगमगाए थे, लेकिन एक बार फिर साबित हो गया कि क्यों हमारी खबर का असर होता है और मुख्यमंत्री की अनुशंसा के बाद से बात साबित हो जाता है कि क्यों जनता का भरोसा हम लगातार और बार बार जीतते हैं। और यही वजह है कि हमारी खबर का असर होता है। और देखिए एक बार फिर बड़ा असर हुआ है हमारी खबर का। न्यूज़ 11 भारत की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। हम आपको दिखा रहे एक बड़ी बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से देवघर के उपायुक्त अनिल सिंह से जुड़े तमाम जानकारियों को हम सामने रख रहे थे। एक एक कर उन तमाम करतूतों को हमने सामने रखा, उनके काले कारनामों को हमने सामने रखा, चाहे वो देवघर के थे या जब रांची के हेल में थे तब भी उन तमाम जानकारियों को हमने सामने रखा। बहुत सारे लोगों ने अपनी से जुड़ी जानकारी बताई हम तक और हमने सोचा कि इस बार इस मुहिम को आगे लेकर चलते हैं और देखिए उसका नतीजा। बहुत सारे लोगों को खून के आंसू रुलाने वाले इस अनिल सिंह को आखिरकार निलंबित होना पड़ा है। बड़ी कार्रवाई, बड़ी और अहम कार्रवाई की गई है अनिल सिंह पर, देवघर सीओ पर। लगातार हम पिछले कई दिनों से लगातार इनसे जुड़े तमाम खबरें आपको दिखा रहे थे। एक वक्त हम डगमगाए थे, लेकिन हमने सच का दामन थामे रखा और देखिए हमारी खबर का असर यह हुआ कि हमने तमाम सबूतों के साथ खबर को दिखाया। बहुत सारे पीड़िताओं से आपको मिला है जो पीड़ित थे, और अब देखिए डीसी की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री ने भी निलंबन की स्वीकृति दे दी है, मंजूरी दे दी है। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए सीधा हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी आकाश का, जिस वक्त न्यूज़ रूम हमारे साथ जुड़ चुका है। आकाश, बड़ी और अहम खबर, बड़ी कार्रवाई, और यह दिखाता है कि जिस तरह लगातार हमारा टैगलाइन है कि सच है तो दिखेगा, सच हमने दिखाया और देखिए उस सच का इतना बड़ा असर होता है और सीधा निलंबित किया जाता है देवघर के सीओ को, जिसको लेकर लगातार एक मुहिम के तौर पर हमने मुहिम को चलाया। बड़ी और अहम खबर, जो और जानकारी आपके पास आकाश? जी देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि देवघर सीओ को आखिरकार निलंबित होना ही था, क्योंकि सरकार इन चीजों को लेकर के बेहद संवेदनशील है। हालांकि लोग बहुत जल्दी डगमगा जाते हैं, लेकिन डगमगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार तमाम चीजों को देख रही है। हाँ, देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ कदम उठाने में सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके तहत सारे कदम उठाए जाते हैं। और अनिल सिंह जो देवघर में सीओ के तौर पर पदस्थापित थे टाउन अंचल में और काफी लंबे समय से थे, उससे पहले वो हेहल रांची में ही सीओ हुआ करते थे। यहाँ उन्होंने जितने बड़े बड़े खेल किए कि उसकी अगर उन तमाम खेलों की फहरिस्त निकाली जाए तो सूची इतनी लंबी होगी कि सभी को दिखा पाना शायद संभव नहीं हो पाएगा। इसके अलावा उन्होंने देवघर में भी कई सारे तोते पाल रखे थे और उन तोतों के जरिए खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। तो आखिरकार उनसे जुड़ी तमाम खबरों को न्यूज़ 11 भारत ने काफी प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके बाद मामला वो धीरे धीरे होते हुए ऊपर तक पहुंचा। मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया और आखिरकार डीसी की अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने देवघर के सीओ को निलंबित करने की अनुशंसा पर अपनी सहमति जता दी, जिसके बाद देवघर के सीओ को कार्मिक विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है और पाया गया कि वो भ्रष्टाचार में बुरी तरह से संलिप्त थे। लेकिन देवघर सीओ हमारे टारगेट नहीं है, बल्कि जो भी वैसे सीओ जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं वो सारे हमारे टारगेट में हैं, सारे हमारे रडार पर हैं। और देवघर सीओ के बाद अब बारी है गिरिडीह सीओ की, सरिया सीओ की, हेहल सीओ की। ये सारे इन सारे लोगों पर भी काफी संगीन आरोप हैं जिनकी छानबीन शुरू हो गई है। और उम्मीद किया जा सकता है कि आपको आज कैसा लग रहा होगा कि आपके पास एक पीड़ित पहुंचता है और रोता भी लगता है, गिड़गिड़ाता है कि किस तरीके से उसे परेशान किया गया देवघर सीओ की तरफ से, और उसके बाद आप तक जानकारी पहुंचती है, फिर आप इसके परत दर परत पहुंचते हैं और आज
लगता है कि आपकी मेहनत जो है सफल हुई, कैसा महसूस होता है आपको, क्योंकि आपने सबसे पहले इन खबरों को सामने रखा था, उस जनता का दुख आपने आंसू पोंछने की आपने कोशिश की थी, आज क्या महसूस हो रहा आकाश आपको? निश्चित तौर पर देखिए, जब भी आप इस तरह का कोई काम करते हैं जिसमें आपको कामयाबी हासिल होती है, जिसमें आपको सफलता मिलती है, तो आपको एक सुखद अनुभूति होती है, जो मुझे भी इस वक्त मुझे इस वक्त अनुभव हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जब लोग अपनी पीड़ा लेकर के पहुंचते हैं तो उस वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आखिर लोग इस तरह से पीड़ित क्यों हो, जब पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो लोगों की सहायता के लिए तैयार खड़ा है, और वो सिस्टम ही यदि इस तरह से करप्ट हो जाए या फिर बेपटरी हो जाए और लोगों के को उनकी पीड़ाओं से छुटकारा दिलाने के बजाय उनकी पीड़ाओं में इजाफा करने का कारण बन जाए, तो निश्चित तौर पर बेहद दुख होता है। लगता है कई बार हमें भी आकाश, आपको रोकना चाहेंगे इस खबर पर, हम आएंगे आपके पास वापस, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से